बड़ी चीज क्या है दीप जी। जो पॉजिटिव क्या है, हमेशा से एजीआर के वक्त से लेके बाद में कई बार जब जब इनको पैसे की जरूरत पड़ी, डिफॉल्ट होने की सिचुएशन आए, ऐसा कुछ हुआ, प्रमोटर पैसा डालेंगे नहीं डालेंगे, वोडाफोन डालेगा कि नहीं, बिरला जी डालेंगे नहीं डालेंगे, गवर्नमेंट क्या करेगी, ये सब जब सवाल जब जब भी आए तब हमेशा लगा कंपनी डूब तो नहीं जाएगी, 5 रुपए 7 रुपए वाला स्टॉक बंद तो नहीं हो जाएगी। ये मेरा ये मानना है स्ट्रांगली कि अगर कंपनी को डूबना होता, बंद होना तो अब तक हो जाती है। जो हम लोग खराब से खराब समय निकाल चुके हैं, तो अब कंपनी डूबेगी इसके चांस कम है। मतलब मैं ये तो कभी नहीं कह सकता कि बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा दावे से तो बोलना भी नहीं चाहिए, बट अगर बंद होना होती तो अब तक हो जाती है। दूसरी चीज क्या है, सरकार सबसे बड़ी शेयर होल्डर है, वोडाफोन आइडिया के बराबर की, वोडाफोन के बराबर की, पीएलसी के बराबर, वो सपोर्ट देगी। अल्टीमेटली कंपनी डूबती बंद होती तो पैसे तो सरकार के भी लग रहे हैं ना। एग्जैक्टली, है ना, खाली अब ये प्राइवेट प्लेयर नहीं रहा ना। एग्जैक्टली, तो सरकार भी तो है ना। तीसरी बात ये, अभी हमने बताया भी आपको कि सोमनाथ साहब ने कहा, ये टी सोमनाथ जो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी है, इवन आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव साहब है, उन्होंने भी पूरा सपोर्ट दिया कि भाई हम चाहते हैं कि आइडिया जिंदा रहे, काम का कंपटीशन आगे बढ़े, कंपटीशन बना रहे। और उनका ये मानना है कि 3 बड़े प्लेयर्स की जरूरत है ही। हिंदुस्तान जैसे इतने बड़े, देखो आज क्या है, आप छोटी जगह चले जाओ, दुबई जैसी जगह चले जाओ, कोई छोटे यूरोप के देशों में चले जाओ, 2-3 प्लेयर वहां मिल जाते हैं। वहाँ कितने गिनती के कांदी बोरीवली के बराबर तो लोग हैं, है ना। मुश्किल से 25-50 लाख की पॉपुलेशन में भी 2-3, यहाँ 150 करोड़ हैं, हो जाएंगे, मतलब हम 140 तो ही। तो वहां पर सिर्फ 2 प्राइवेट प्लेयर और जरूरत है। अगर डिजिटल इंडिया को आपको सक्सेसफुल करना है, हर घर में आपके पास में मोबाइल डेटा ये सब पहुंचनी चाहिए, तो नेचुरली अभी भी आपके पास में एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर की जगह है जिसके पास 19% मार्केट शेयर। ठीक है, एजीआर के बकाये में राहत अगर इनको मिल गई, ये बड़ा पॉजिटिव, थोड़ी और राहत, क्योंकि इनको कई बार लोग ये भी सोचते हैं कि वो एजीआर की कैलकुलेशन की गई थी, उसमें शायद कोई राहत मिल जाए, क्योंकि कैलकुलेशन रिव्यू पिटीशन भी आया है, रिव्यू पिटीशन में बार सवाल होगा नहीं होता, हमें नहीं पता अभी कोर्ट का डिसीजन है, लेकिन वो मिल जाए तो वहां राहत हो सकती है। एक और जो बड़ा ट्रिगर इस कंपनी के लिए भी हो सकता है, सेक्टर के लिए हो सकता है, वो है कि अगर चुनाव खत्म होने के बाद इन्होंने अपने दाम बढ़ाए, जो भी प्लान से उनके दाम बढ़ा दिए, अगर प्राइस हाइक ले ली, तो ये बड़ा गेम चेंजर हो जाएगा। तो क्या होगा, एक तरफ आपके अच्छे केपेक्स, कस्टमर का घटना बंद बढ़ना शुरू, और उसके ऊपर आप प्राइस हाइक ले लो। ये सिचुएशन ऐसी हो जाएगी 2-3 साल पहले जो भारतीय एयरटेल थी उनकी तरह हो जाएगी, कि भारतीय एयरटेल उस समय 130-135 के आरपू पर ट्रेड करती थी, वो 190-200 तक ले आए। सिमिलर सिचुएशन आइडिया के लिए भी हो सकती है। क्या ये 180-190 तक आरपू ला सकते हैं अगले 2-3 साल में? ये बड़ा सवाल। तो आपके लिए एक तरफ प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, ऑपरेशनल कॉस्ट में ज्यादा फर्क नहीं आना है, और ये बड़े गेम चेंजर हो सकते हैं इस कंपनी के लिए। और दूसरा ये आखिरी एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी सरकार से कह सकती है कि एजीआर और स्पेक्ट्रम का जो हमारा बकाया है, जो आपको पैसा करना है, आप उसको लोन को इक्विटी में कन्वर्ट कर दो, एक तरह से बकाया को इक्विटी में कर। तो सरकार को भी मालूम कि इक्विटी में चलिए हमारी स्टेक बढ़ जाएगी और फाइनेंशियल पे बर्डन नहीं आएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो पॉजिटिव्स भी हैं कंपनी के आगे की परफॉर्मेंस। मैं बार बार इसीलिए कहता हूं, अगर कंपनी में प्रॉब्लम पैसे की हो और पैसा मिल जाए, वो सोल्व है। अगर प्रोडक्ट की प्रॉब्लम ना हो और प्रमोटर की प्रॉब्लम ना हो और वो ठीक हो जाए, तो उससे बढ़िया नहीं हो सकता। तो जो रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स हैं वो इस एफपीओ में पैसा लगा सकते हैं, ये सोच के कि भाई आज 11 रुपए में आप ले रहे हैं, 2 रुपए की, 3 रुपए की, 20% 25% की रिस्क हो सकती है, लेकिन एक अपसाइड बन सकती है आपके लिए। 9-10 रुपए से नीचे जाने की रिस्क कम है, ना तो कभी कर ही नहीं सकते हैं। बाकी छोड़ो, इजराइल ईरान ही लड़ पड़े जोर से, दो गुट बन जाए लड़ने के लिए पूरे दुनिया में, तो क्या वोडाफोन का कोई भी घट जाएगा? वो तो एक मार्केट रिस्क आप हमेशा लेके चलते हैं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक रिस्क इस फंड रेजिंग के बाद आसानी से अब 9-10 रुपए के नीचे जाएगा स्टॉक, इसकी संभावना कम है। खाली स्टॉक स्पेसिफिक, पूरा मार्केट ही खराब हो जाए वो तो एक अलग। फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन के बाद रिजल्ट कुछ ऐसे आ जाए जो मार्केट ही पता चला 10-15% घट गया, तो फिर तो उसमें क्या आइडिया, क्या कोई और, तो भारतीय भी घटेगा, रिलायंस भी घटेगा और ये भी घटेगा। अगर सब कुछ ठीक रहा और जो कंपनी परफॉर्मेंस की उम्मीद कर रही है, तो हो सकता है ये स्टॉक अगले 3 से 5 साल में 2 से 3